मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और आज मैं लिख रहा हूं जनता का पैसा हंगामे में जाएगा, यानी कि आपका पैसा हंगामे की भेंट चढ़ेगा, आपके पैसे की बर्बादी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आप इसमें कहां से आ गए, ये तो संसद की कार्यवाही हो रही है, तो सुनिए जरा, ये जानकारी लोगों को बताइएगा, कई लोगों को नहीं पता है। संसद की प्रत्येक कार्यवाही पर हर मिनट, घड़ी से नोट कर लेना, हर मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। कितने? 2.5 लाख रुपए। आसान भाषा में आपको समझाता हूं। हर मिनट 2.5 लाख हो रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने रुपए खर्च हुए? 1.5 करोड़ रुपए। सोचिए आप, 1.5 करोड़ 1 घंटे में खर्च हो जाता है। और पता है ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है। इसी पैसे की मैं बात कर रहा हूं जो पानी में बह रहा है। नेता आपके पैसे को पानी में बहा रहे हैं, यानी जब जब देश की संसद में हंगामा होता है, इसमें आपका नुकसान होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है। संसद सत्र के मान लीजिए 7 घंटे कार्यवाही हो रही है, 1 घंटा मैं लंच का हटा देता हूं, तो बच्चे 6 घंटे। 6 घंटों में दोनों सदनों में केवल आपने एक ही चीज देखी होगी, विरोध, हल्ला, शोर, हंगामा। आपके मुद्दे की कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। नेताओं को फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप चाहते क्या हैं, आप किस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। और यह कहानी लगभग हर सत्र की हो गई है। सत्ता पक्ष बिल की तैयारी करता है, बहस के लिए कहता है हम तैयार हैं, जैसा आज का है, लेकिन विपक्ष कोई और मसला ढूंढ कर लाता है, सरकार से सवाल करता है। अच्छी बात है, आप सवाल करिए, जवाब तो लीजिए कम से कम, लेकिन हंगामा बस यही चल रहा है। इस वजह से हर मिनट में 2.5 लाख रुपए बर्बाद होते हैं। और इसलिए आज मैं राष्ट्र सर्वोपरि में यह खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि पैसा आपका और हमारा है। संसद में हंगामा होने के कारण आम आदमी का 2.5 लाख रुपए हर मिनट बर्बाद हो रहा है, हर मिनट। और कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, यह फिर से आपके पैसों का नुकसान ना करे, इसलिए यह खबर मुझे दिखानी पड़ रही है। क्योंकि जो सियासी दंगल आज शुरू हुआ है, उससे लग रहा है कि ये नेता फिर से आपके पैसे को बर्बाद करेंगे। लेकिन मैं इन नेताओं से आज एक बात आपकी तरफ से भी कह देता हूं, काम करने के लिए जनता ने आपको चुना है। सत्ता पक्ष अगर कोई काम जनता के हित में कर रहा है, कोई बिल ला रहा है, तो उस पर बहस करिए, हंगामा मत करिए। आप लोग इसलिए वहां पर हैं कि आप बहस करें, जो तर्क हैं वो रखें। लेकिन अगर आप हंगामा ही हंगामा करेंगे और विपक्ष हंगामा करेगा, तो फिर आपका और हमारा काम कैसे होगा? और अगर हंगामा ही करते रहेंगे, तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तो जनता आपका साथ नहीं देगी। देख रहे हाउस कंसिडरेशन कर रहा है, करके बैठ जाइए। अब से करीब 15 घंटे बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले सबके जहन में सवाल यही है कि ये सत्र आखिर कितना कामयाब हो पाएगा। हर बार की तरह क्या इस बार भी विपक्ष इस सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा देगा? क्या जनता के मुद्दे हंगामे के कारण यूं ही धरे के धरे रह जाएंगे और जनता को इन सफेद पोशों की सियासत में पिसना पड़ेगा? 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामे के आसार दिख रहे हैं। विपक्ष पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे मुद्दों को उठा सकता है। क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सत्ता पक्ष से संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहा था, जिसे सरकार ने नहीं माना था। लेकिन अब जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी, तो विपक्ष ये पूछेगा कि इस ऑपरेशन में भारत को कितना नुकसान पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देश विरोधी तेवरों पर तो अभी से सवालिया निशान उठने लगे हैं।
क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट गिरने के दावे वाला पोस्ट क्या किया, राहुल गांधी ने तो आनन फानन में सरकार को घेरने के लिए ट्रंप के बयान को ठीक से पढ़ा तक नहीं और सीधे पीएम मोदी के नाम पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि मोदी जी बताइए 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। सरकार को घेरने की इतनी जल्दी कि ट्रंप ने पोस्ट किया और राहुल गांधी देश विरोधी सियासत चमकाने की होड़ में सबसे पहली पंक्ति में खड़े हो गए, जबकि ट्रंप ने पोस्ट किया था कि हमने कई लड़ाइयां रोकी हैं, भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ रहे थे, प्लेन हवा में से गिराए जा रहे थे, 4 या 5, लेकिन मुझे लगता है कि 5 जेट गिराए गए थे। राहुल गांधी को ये पूरा पोस्ट पढ़ना चाहिए था, जिसमें कहीं ये नहीं लिखा कि किस देश के विमान गिरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान कतई साफ नहीं कर रहा है कि ये विमान भारत के हैं या पाकिस्तान के, लेकिन राहुल गांधी को तो सियासत करनी है। ये देश विरोधी सोच नहीं तो क्या है। एक बार फिर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए राष्ट्रहित नहीं, सिर्फ निजी हित ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो बीजेपी ने राहुल की मानसिकता को देशद्रोह की श्रेणी में डाल दिया। राहुल गांधी जो एलओपी है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह कम और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह ज्यादा बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी केवल अपनी सस्ती राजनीति करना चाहती है। राष्ट्र नीति पर वो परिवार हित की सोचती है, देश हित की नहीं। वो दल हित को ऊपर रखती है, राष्ट्र हित को नहीं। राहुल गांधी देशद्रोहियों की लिस्ट में अकेले नहीं खड़े हैं। विपक्ष के कई और दूसरे नेता भी हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखने से ज्यादा राजनीति और पार्टी को ऊपर रखते हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता और सपा सांसद राम गोपाल यादव भी ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी की भाषा बोलते दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध। अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए थे और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नजदीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं। इस पर चर्चा होना जरूरी है। विपक्षी नेताओं के इस तरह के बयान ही ये संकेत दे रहे हैं कि कल से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष तो ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाले बयान पर भी लगातार सरकार से सवाल पूछता रहा है। संसद सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष इन पर चर्चा करने की मांग कर सकता है और स्थगन प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन संसद सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ना, इसका सीधा मतलब है देश की जनता का करोड़ों का नुकसान। एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद की कार्यवाही पर हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में हर घंटे के हिसाब से देखें तो ये रकम 1,50,00,000 रुपए होती है। यह खर्चा सांसदों को मिलने वाले वेतन भत्ते, संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च, सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन और सांसदों की सुविधाओं पर खर्च होता है। ऐसे में जब हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही स्थगित होती है तो आम जनता को टैक्स के रूप में लाखों का नुकसान होता है। संसद का सत्र तो अब से कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन कितना फलदायी रहता है यह विपक्ष पर निर्भर करता है, क्योंकि इस सत्र में सरकार 8 नए बिल ला रही है और पेंडिंग बिलों को पास कराने की भी कोशिश होगी। इनकम टैक्स बिल अहम रहेगा। साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी इस सत्र में मंजूरी दी जाएगी। लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकेगा जब संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। लेकिन राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेता जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान करने, भारतीय सेना के खिलाफ विदेशी एजेंडा चलाने में जुटे हैं, उसे देखकर हालात कुछ खास सही दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि राहुल गांधी तो सेना से जुड़े मुद्दों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के लिए अब सियासत राष्ट्रहित के ऊपर है? क्यों उनका ट्रंप पर विश्वास राष्ट्र से ज्यादा